हेलो, वेलकम बैक। मैं प्रमोद रंजन। आज के वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स का, जो कल बाकी रह गए थे, है ना। कल आपने क्या देखा था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसी भी बिंदु को कैसे प्लॉट किया जाता है। आपको मैंने बताया था कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्स डैश लाइन, वर्टिकल को वाई वाई डैश कहा जाता है। दोनों का कट पॉइंट ओरिजिन ओ कहा जाता है। फिर इसके बाद मैंने बताया था इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। हर क्वाड्रेंट में बिंदु को प्लॉट करते हैं। ये कल मैंने बताया था कैसे कैसे प्लॉट करते हैं। सबका कोऑर्डिनेट मैंने बताया था, कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे। फिर आपको साइन कन्वेंशन में बताया था कि वैसे 2 पॉइंट्स मतलब कि ऑर्डर पेयर जिनका पहला साइन पॉजिटिव हो और दूसरा भी पॉजिटिव हो, मतलब एब्सिसा पार्ट भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट पार्ट भी पॉजिटिव, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। जिसका एब्सिसा पार्ट नेगेटिव और ऑर्डिनेट पार्ट पॉजिटिव हो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे। जिनका दोनों नेगेटिव होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे और जिनका एब्सिसा पार्ट पॉजिटिव और ऑर्डिनेट पार्ट नेगेटिव हो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। यहां तक मैंने बताया था। अब आप आएंगे, अगर आपको कोऑर्डिनेट ओरिजिन का ही निकालना है तो आप क्या करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन का ही निकालना है। ओरिजिन ओ, ओ का ही आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या करेंगे, अभी तक तो आप इसका इस क्वाड्रेंट में पॉइंट निकाले थे, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। मुझे ओ का ही कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या करेंगे। आपको मैंने कल बोला था ओ इज द ओरिजिन पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप इसको लेकर चलते हैं, हमको बस यहीं पर आना है ना। जैसे कि लैंडमार्क आपने बोल दिया रेलवे स्टेशन, और आपको जाना भी रेलवे स्टेशन ही है, तो आप रेलवे स्टेशन का ओरिजिन पॉइंट है, वहां से आप ना बाएं जाएंगे ना दाएं जाएंगे। अगर आप बाएं या दाएं, आगे या पीछे जाएंगे तो फिर रेलवे स्टेशन पास नहीं रहेगा। तो अगर आपको ओ का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप यहाँ पर तो हैं। अब एक्स में भी नहीं जाएंगे कुछ, अगर एक्स में थोड़ा भी चल जाएंगे तो फिर ओ से हट जाएंगे, वाई में थोड़ा भी चल जाएंगे तो आप ओ से हट जाएंगे। मतलब एक्स में भी नहीं चलना है और वाई में भी नहीं चलना है, बट ना नहीं बोलना है, ना नहीं बोलना है। तो आप एक्स में भी चलेंगे और वाई में भी चलेंगे, लेकिन एक्स में 0 दूरी चलेंगे और वाई में भी 0 दूरी चलेंगे, है ना। मतलब इसका एब्सिसा भी 0 होगा और ऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन होगा 0 0, है ना, जिसमें एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0। अब आइए, कोऑर्डिनेट, किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट lying on the x axis, किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालिए जो x अक्ष पर हो। चलिए मान लेते हैं बिंदु P है और ये बिंदु Q है, दोनों तो x एक्सिस पर है ना। आप यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं। अब ओरिजिन से आपको चलना है, मान लिया कि ये पॉइंट डिस्टेंस 1 2 3 and 4, 1 2 and 3, ठीक है। तो अब आप ओरिजिन से शुरू करेंगे। पहले आपको जाना है एक्स एक्सिस की तरफ, तो आप 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी, 4 दूरी, आप 4 गए। पी बिंदु के लिए एब्सिसा कितना हो गया, 4। अब ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की तरफ आप कितना जाएंगे। अगर थोड़ा भी वाई एक्सिस की तरफ मुड़ गए तो फिर आप पी बिंदु से हट जाएंगे।
तो y एक्सिस पर आप नहीं जाएंगे, मतलब 0 दूरी जाएंगे, y एक्सिस पर 0 दूरी जाएंगे। और अगर इस तरफ आएंगे तो 1 2 3 Q बिंदु पर आएंगे, तब x एक्स पर -3 दूरी चलेंगे, मतलब 3 दूरी चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे ओरिजिन से। और फिर y अक्ष पर कितना जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि y पर जब चल जाएंगे आप ऊपर या नीचे तो q से आप डिविएट कर जाएंगे, जबकि आपको q पर ही रहना है, तो इसका अभी ऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो आपने क्या देखा कि अगर लाइन कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर हो तो उसका एब्सिसा तो होगा, अगर दाहिनी ओर हो तो प्लस में होगा, बाईं ओर हो तो माइनस में होगा, बट ऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ऑर्डिनेट विल बी 0। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन द x एक्सिस, ये किस रूप में होगा? प्लस या माइनस में होगा। दूरी आप 4 मानिए, 3 मानिए, कुछ भी मानिए, हम x दूरी मान लेते हैं, लेकिन इसका ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो 10 वी कैन से दैट इज, आप ये भी कर सकते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट lying on the x axis is 0। कोई भी बिंदु जो x एक्सिस पर हो उसका ऑर्डिनेट जो होगा, ऑर्डिनेट विल बी 0, ऑर्डिनेट विल बी 0। एक्स एक्सिस पर अगर आप कोई भी बिंदु लें तो उसका कोऑर्डिनेट इस रूप में होगा, प्लस माइनस x 0, मतलब x का मान या तो प्लस में कुछ होगा या y में कुछ होगा, लेकिन इसका ऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे, ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन द x एक्सिस इज 0। जो भी कोई बिंदु अगर x एक्सिस पर हो, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड फ्रॉम द ओरिजिन, देन ऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू 0। ऑर्डिनेट 0 होगा तो होगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट lying on the y axis। जो y एक्सिस पर लाई करता हो तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? y एक्सिस पर लाई करता हो तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो y एक्सिस पर आप मान लेते हैं कि एक बिंदु r ले लेते हैं, एक बिंदु s ले लेते हैं, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 and 5। तो अगर आप R बिंदु तक पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? आपको ओरिजिन से चलना है, पहले y में नहीं जाना है, पहले आपको x अक्ष की तरफ जाना है, या तो पॉजिटिव साइड या तो निगेटिव साइड, बट पहले x अक्ष में। तो x अक्ष में अगर थोड़ा भी एक कदम बाएं दाहिने चले गए तो फिर आप किसी भी स्थिति में R बिंदु पर नहीं पहुंचेंगे। अगर ओरिजिन से आप बाएं भी आ गए, लेफ्ट साइड में भी आ गए, तो भी आप किसी भी स्थिति में R बिंदु तक नहीं पहुंचेंगे। तो क्या करेंगे? तो ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है, राइट भी नहीं जा सकते हैं, लेफ्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा, आप जाएंगे नहीं। और अगर आपको ऊपर जाना हो 1 2 3 4 तो R का नियामक हो जाएगा एब्सिसा 0, ऑर्डिनेट 0 4। अगर आप इस पर आएंगे 1 2 3 4 5 तो इसका ऑर्डिनेट होगा ना, लेकिन x अक्ष में तो जाएंगे ही नहीं, x अक्ष पर 0 जाएंगे और y अक्ष में -1 2 3 4 5 -5। मतलब आप जितना भी बिंदु लेंगे y एक्सिस पर तो इसका एब्सिसा जो है वो 0 होगा। y अक्ष पर कोई भी बिंदु या तो ऊपर लीजिए ओरिजिन से या तो नीचे आइए, है ना।
तो इस दोनों स्थिति में आप क्या देखते हैं, एब्सिसा इज 0 एंड ऑर्डिनेट इज 4 -5 +2 -7 कुछ भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस इज कितना होगा, तो इसका एब्सिसा तो 0 हो जाएगा और ऑर्डिनेट जो है प्लस हो या माइनस, लेकिन इसके कुछ दूरी होगा, ये होगा। तो आप किसी भी बिंदु का जो वाई एक्सिस पर हो उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इस रूप में लिखेंगे, मतलब इसका एब्सिसा 0 होगा। दैट इज एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस इज 0। कोई भी ऐसा बिंदु जो वाई एक्सिस पर लाई करता हो उसका एब्सिसा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना, वो 0 होगा। तो अगर आपको समराइज किया जाए तो आप कह सकते हैं एट ओरिजिन पर लेंगे एब्सिसा ऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट एट ओरिजिन पर लेंगे अगर किसी बिंदु को, तो इसका एब्सिसा भी 0 होगा और ऑर्डिनेट भी 0 होगा और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0। ओरिजिन का जहां तक सवाल है, एब्सिसा 0, ऑर्डिनेट 0, कोऑर्डिनेट 0 0। सेकंड पॉइंट में देखेंगे एट एक्स एक्सिस अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो तो एक्स एक्सिस पर जब होगा तो उसका एब्सिसा कुछ रहेगा, है ना, एब्सिसा मान लेते हैं कि एक्स रहेगा, है ना, प्लस या माइनस रहेगा, बट इसका ऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा और पॉइंट जो होगा प्लस माइनस एक्स 0। नंबर 3, अगर कोई भी पॉइंट एट वाई एक्सिस हो, कोई भी पॉइंट अगर एट वाई एक्सिस हो तो इसमें एब्सिसा का मान 0 हो जाएगा और ऑर्डिनेट का मान कुछ होगा, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। ऊपर पॉइंट होगा तो प्लस में, नीचे पॉइंट होगा तो माइनस में। और ये वाई, कुछ भी वाई का मान कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकता है और इसका पॉइंट हो जाएगा 0 प्लस माइनस वाई। इसके बाद अगर किसी भी क्वाड्रेंट में होगा, है ना, क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों होगा, एनी क्वाड्रेंट, या क्वाड्रेंट में भी अगर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसका एब्सिसा होगा प्लस में, एब्सिसा होगा प्लस एक्स और इसका ऑर्डिनेट होगा प्लस वाई और पॉइंट जो भी हो प्लस एक्स प्लस वाई। 5, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई बिंदु लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में लेंगे तो इसका x माइनस में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट बाईं ओर होता है और
ये प्लस वाई ही रहेगा, और उसका पॉइंट होंगे -x प्लस वाई के रूप में पॉइंट होंगे 6। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेंगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे तो x का मान निगेटिव हो जाएगा और y का मान भी निगेटिव हो जाएगा। अब शीशा -x होगा और ऑर्डिनेट भी -y होगा और पॉइंट होंगे इसका -x और -y इसके कोऑर्डिनेट होंगे। जबकि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे तो x का मान प्लस हो जाएगा और y का मान नेगेटिव ही रह पाएगा, क्योंकि y नीचे रहेगा ना, और इसका पॉइंट जो भी लेंगे x और -y के रूप में रहेगा। तो ये आपका पूरा समराइज था, समरी पार्ट था, ठीक है। तो ये था आपका। अब आप यहाँ तक क्लास 9 के जो स्टूडेंट हैं उनको बस यहीं तक पढ़ना है। इसके अलावा एग्जाम्पल हैं कि कोई पॉइंट दे देगा -40, बताना होगा कहाँ पर बिंदु होगा, 0.36 कहाँ पर बिंदु होगा, 0.9 -8 कहाँ पर बिंदु होगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 9 क्लास में यहीं तक जाना है। इसके बाद का जो बात पढ़ना है आगे वो 9 क्लास में नहीं पढ़ना है। तो बेसिक्स जो था ये 9, 10 या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी पढ़ना हो, ये फंडामेंटल बेसिक्स था। ये आपको जाननी है तो जाननी है, ये आपको जाननी है और इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन ये जो फंडामेंटल हैं, बेसिक हैं, प्राइमरीज जो हैं, वो सिर्फ क्लास 9 तक ही यहाँ तक पढ़ना है। हाँ, इसका ज़रूरत अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो 10 के स्टूडेंट भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये 9 क्लास का कंप्लीट हो गया और 10 क्लास का बेसिक्स हो गया। अब इसके बाद के वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का, अब 9 में कोई सवाल नहीं बच गया, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं आपको यूं ही बन जाएंगे, सिर्फ पॉइंट्स पर और क्वाड्रेंट पर ही क्वेश्चन है। क्लास 10 का वीडियो मैं इसके आगे का बात जो है वो क्लास 10 वहाँ से स्टार्ट होता है और वेरी फर्स्ट आर्टिकल है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, x1y1 एंड x2y2। तो यहाँ से 10 का शुरू होता है। तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10 क्लास का ओनली 10 नॉट 9 का मैं कल वीडियो फिर अपलोड करूँगा। तब तक आप इसको देखिए, बेसिक्स का जानकारी लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे ईमेल आईडी पर आप सेंड करिए। आप तो जानते हैं, मैं बहुत बार अपने हर वीडियो में देते आ रहा हूँ मेरा ईमेल आईडी pramodranjan1993c@gmail.com। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे ईमेल आईडी पर आप सेंड करें। कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं देख लेने के बाद 5 मिनट के अंदर आपके सॉल्यूशन का समाधान दे दूंगा। फिर मैं कल क्लास 10 के वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।